कॉलेज में पढ़ने वाले अमित और रोशनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन रोशनी अपने कॉलेज से हाफ डे में ही निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड अमित, जिसका घर उसके स्कूल के पीछे ही था, उसको कॉल किया और कहा कि गेट पर आकर उसे बाइक से उसके घर छोड़ दे। अमित ने रोशनी से कहा, ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ। रोशनी पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अमित नहीं आया। गुस्से से लाल रोशनी ने देखा कि पूरे 30 मिनट बाद अमित बाइक लेकर उसके पास आया है। रोशनी, अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊँगी। अमित, अच्छा चलो भी, अब आई एम सॉरी। अमित ने सॉरी बोला तो रोशनी बस थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी बाइक में बैठ गई। लेकिन रोशनी अब नोटिस करने लगी थी कि अमित अक्सर उससे किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे कुछ ज़्यादा नहीं बोलता। रोशनी ने भी ये नोटिस किया कि अमित ऐसा किसी भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है, उसके किसी भी गलती के लिए उसे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसलिए अमित फट से सॉरी बोल देता है, जबकि पहले अमित ऐसा नहीं करता था। अमित और रोशनी के रिश्ते के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब तो रोशनी भी अमित के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वो सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन अमित शायद से बात समझने के लिए तैयार नहीं था। रोशनी ने काफ़ी कोशिश की अमित को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा। आखिरकार रोशनी ने फैसला कर लिया कि वो इन रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो रोशनी मानता था कि एक लव रिलेशनशिप सिर्फ सॉरी से नहीं चलती। रोशनी ने अमित को फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन रोशनी अमित से इतना प्यार करती थी कि उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन रोशनी अमित से मिलने उसके कॉलेज के बाहर गई, जहां उसे मालूम हुआ कि अमित महीनों से कॉलेज नहीं आ रहा है। रोशनी भागती हुई अस्पताल पहुंची, जहां उसने देखा कि अमित बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर रोशनी रोने लगी। रोशनी को देख अमित के आंखों में भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अमित ने को कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली, और उसके बाद अमित ने आंखें कभी नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अमित की मम्मी को लेटर मिले थे और उस कुछ लेटर लिए रोशनी के घर आई। लेटर में लिखा था, माय डियर रोशनी, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतज़ार किया था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन पहली बार मेरे सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया, और जैसे ही मुझे होश आया मैं तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैं तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद भी जब मैं तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह थी। मेरे दिल में छेद था, और इसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लगा था। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और ज़िंदगी दे पाता, ताकि मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिता सकता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर तुम्हें दुख पहुँचाया तो मुझे माफ़ कर देना। लेटर पढ़कर रोशनी के आँख थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वाले को समझने और समझाने के लिए वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपके सामने खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आई एम सॉरी बोलने का भी मौका ना मिले। थैंक यू।